ये रही हमारी तवांग की बस। अभी दिन का टाइम हो रहा था तो बस यहाँ पे खाना खाने के लिए रुकी थी। हमने यहाँ से खाना खाया, उसके बाद हम चले गए थे अपने सफ़र की ओर। अब बस में आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रही थी। उसके बाद फाइनली हम पहुँच गए थे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में। यहाँ पे हमें IELTS के लिए रोक रखा था, इनर लाइन परमिट, जो आपको पता होगा एक यात्रा परमिट है जिसकी आवश्यकता होती है यहाँ जाने के लिए। हमने तो ऑनलाइन बना लिया था, बट और लोगों के लिए ये हमारा रात का खाना, ये सीधे सुबह का, क्योंकि रात भर हम बहुत थक गए थे तो मैं कुछ मतलब सो गई थी बस में, तो बाकी कुछ कैद नहीं कर पाई अपने कैमरे में। तो हम रूम पे जाके नहा धो के आराम से चले गए थे अपना चेस्ट कार्ड लेने, क्योंकि हम यहाँ घूमने के लिए भी आए थे, बट हमने सोचा यहाँ एक रेस भी है तवांग मैराथन जो हर साल होती है, तो हमने सोचा हम उसमें पार्टिसिपेट भी कर लेंगे, हमारा घूमना भी हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे थे। बाकी ये देखिए तवांग का खूबसूरत नज़ारा। आपको पता होगा तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन शहर है। घूमने के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ तवांग मठ है जो बहुत फेमस है। और तवांग जो है ये इतना सुंदर प्यारा था, ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने इतिहास और यहाँ मतलब बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध संस्कृति ज़्यादा प्रसिद्ध टाइप की है ना, तो वो फेमस है। बाकी ये आर्मी का कैंट एरिया टाइप का है, कैंट एरिया टाइप का नहीं, मतलब कैंट एरिया ही है आर्मी का, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर आर्मी रहती है। मतलब जहाँ देखो आर्मी नज़र आ रही थी, क्योंकि ये जो तिब्बत और भूटान से लगा हुआ शहर है। जो ये तवांग है इसकी सीमा तिब्बत और भूटान से लगती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आर्मी, ITBP जो बॉर्डर एरिया पे शहर होते हैं, लगे हुए शहर होते हैं, उस पर ज़्यादा फोर्स रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे भी ज़्यादा आर्मी वगैरह दिख रही थी हमको। तो ये देखिए तवांग का खूबसूरत नज़ारा। इसके बाद हमने अपना मेडिकल वगैरह कराया, चेस्ट कार्ड लेके हम चले गए थे घूमने। तो ऐसे ही हम जा रहे थे अपना सामान लेके। तो ये जो शहर हैं ये भी अल्मोड़ा के ही हैं, तो इनको लगा मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो ये कह रहे मुझे भी ले ले अपने व्लॉग में। अब इनको क्या पता, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। फिर मैंने इनसे बोला हाँ कल आपकी मतलब रेस में प्लेस पड़ जाएगी, उसके बाद मैं अपने व्लॉग में आपका इंटरव्यू लूँगी। तो खैर ठीक है। बाकी जानते होंगे आर्मी वाले, तो इनको काफ़ी अच्छा दौड़ते हैं ये भी। उसके बाद हम जा रहे थे ऐसी तवांग की मार्केट घूमने। ये यहाँ की लोकल मार्केट है, तो काफ़ी अच्छी है यहाँ की लोकल मार्केट। ये नीचे स्टेडियम दिख रहा है, देखिए ये यहाँ पे वाइन शॉप है, और ये लोग हमें वाइन शॉप से ऑफ़र कर रहे हैं चाय पियोगे। बताओ ऐसा भी कोई बोलता है कहीं? अब सीधे दूसरा दिन स्टार्ट हो गया हमारा। तो दूसरे दिन उठने के बाद हमने सोचा थोड़ा स्टेडियम चले जाता है वार्म अप करने। तो ये यहाँ के सुबह का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, आपको पता ही होगा अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्योदय सबसे पहले होता है यहाँ भारत में। तो ये यहाँ के सुबह का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। हम अपने सुर में जाए जा रहे थे स्टेडियम। उसके बाद राधा दी बोल रही है मुझे भी दिखा दे थोड़ा। मैं कहा मुझे भी दिखा दो थोड़ा सा। शीशे में निहारना तो अपने आप को बनता ही है आखिर। थोड़ी बहुत मस्ती करनी भी बनती है, तो मैंने सोचा थोड़ी मस्ती कर ली जाए यहाँ पे। अब हम पहुँच गए थे स्टेडियम, जो तवांग का स्टेडियम था। काफ़ी अच्छा था स्टेडियम। फिर हमने कहा अब आए हैं तो थोड़ा दिखाई देते अपना जलवा। फिर रूम पे आके नहा धो के तैयार होके हम चले गए थे घूमने। अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने। हमारे पास सैंडल भी नहीं थे, दोनों बेचारे चप्पल लेके आए थे तो चप्पल में ही चले गए। ऐसा रहता है ना, दूसरी जगह हमें कोई नहीं जानता तो हम कैसे भी चले जाते हैं। ये यहाँ का बस स्टेशन है, कितना बड़ा है बस स्टेशन। एक हमारे वहाँ का बस स्टेशन है, 2-3 बसें साथ आएगी तो ट्रैफिक लग जाता है। यहाँ से आप देखिए खूबसूरत नज़ारा।
ये देखिए जो ऊपर टॉप में ये मूर्ति दिख रही है ना, यहाँ जाना था हमने। फिर ये दोनों को देखिए कैसे बढ़िया तैयार व्यार होके आगे आगे लगे थे रास्ता। ये है तवांग का पूरा शहर, यहाँ से तवांग का पूरा दृश्य दिख रहा है, देख सकते हैं आप। ये हमें जहाँ जाना था घूमने, हम पहुँच गए हैं वहाँ पे। आई लव तवांग। यहाँ पे बुद्ध पार्क, यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध की एक विशाल बड़ी। फिर यहाँ पे फ़ोटो खिंचाना और वीडियो बनाना तो बनता ही था ना। अब हम बार बार तो आ नहीं रहे हैं यहाँ। लाइफ में जब भी मौका मिले निकल जाना चाहिए घूमने के लिए। हमने यहाँ आने के लिए कितने बहाने बनाए वो तो हमको ही पता है। बाकी ये है बुद्ध पार्क। इसे भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है जो कि लगभग 18 मीटर ऊंची है और यह कांसे से बनी हुई है। इस पर सोने की परत चढ़ी है। इस पार्क में कई छोटी बुद्ध प्रतिमाएं भी हैं और प्रार्थना चक्र, जैसे हमारे वहाँ घंटी होते हैं तो इनके यहाँ प्रार्थना चक्र होता है, उसे गोल गोल घुमाया जाता है। और रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज भी हैं। यह जो क्षेत्र है वो तिब्बती वास्तुकला के विशिष्ट रंगों, चटक लाल, सुनहरे, नीले, मतलब यहाँ की इमारतें इन सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम चले गए थे तवांग मठ के लिए। मैं तो बहुत थक गई थी तो हमने रास्ते में थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लिया जिससे आगे चलने की ताकत मिल सके। ये रहा तवांग मठ का द्वार। बाकी आप लोगों को पता ही होगा जो तवांग मठ है वो भारत का सबसे बड़ा मठ और विश्व का सेकंड सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ये सब यहाँ तवांग मठ का ही दृश्य है, आप देख सकते हैं। ये रहा तवांग मठ का नज़ारा। ये है मेन तवांग मठ के अंदर का दृश्य। जो ये तवांग मठ है इसके अंदर मतलब अपने आप में ही ये अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, विरासत और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के लिए एक अनूठी झलक प्रस्तुत करते हैं। मतलब बहुत यूनिक सा, यहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। हमने अंदर थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन भी किया। तब ये एक शांति और शांतिपूर्ण स्थान है। मतलब यहाँ जितनी देर हम अंदर बैठे थे हमारा माइंड इतना शांत, इतना अच्छा लगा। मतलब आप कभी भी अरुणाचल प्रदेश मतलब तवांग घूमने आएंगे तो बौद्ध मठ ज़रूर विज़िट करना, काफ़ी अच्छा। फिर हम चले गए थे अपने रूम को। फिर हमने रास्ते में खाया खाना। उसके बाद ये हम गए तवांग से वापस। बस इतना ही है हमारे ट्रिप का नज़ारा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग के साथ।